त्रिकोणमिति 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, 7 थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन, ये 6 को फॉर्मूला याद है ना जी, बस और कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा से बन जाएगा। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 2 को इसमें क्वेश्चन दे दिया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा फिर 1 माइनस cos थीटा, फिर 2 नंबर cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो सबसे पहले हम cot थीटा का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है ना, यानी b बटा p होता है। बाबू बोलिए cot का b बटा p होता है ना जी। तो इसके मदद से पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से हम h का मान निकाल लेंगे और उसके बाद आराम से मान निकालेंगे। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोग लिखेंगे cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू? b बटा p। सूत्र याद है ना, h का है आप लोग बोल रहे हैं b बटा p। पहले सभी लोग ध्यान से देखें, मत कोई लिखे हो बाबू। 7/8 हो गया। एग्जाम है क्या जी आप लोग को? आज से कल से या को बजे से है? 9 बजे से है। b के सामने क्या है जी? 7 लिख देंगे। ठीक है, के लगा देंगे। p के सामने क्या है? के लगा देंगे। तो p भी दे ले बा, h के मान निकालना है। तो कौन सा प्रमेय बबुआ? पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या आता है? h के स्क्वायर बराबर प्लस h निकालना है ना, बराबर p के मान क्या है जी? 8k के स्क्वायर प्लस b के मान 7k के स्क्वायर, या h स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर से के स्क्वायर, या h स्क्वायर बराबर 64 को 49 को कितना होता है? 113 के स्क्वायर। जोड़ लो, 113 होता है ना। या h स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ? रूट चढ़ जाएगा। 113 के स्क्वायर। 113 का वर्गमूल नहीं होता है, 113 का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए h बराबर रूट अंडर 113 के दूग बात बाहर आ जाए रूट के एगो। ठीक है, हमारा h के मान निकल गए। यहाँ तक हम रोज काम कर रहे हैं, यहाँ तक रोज बना रहे हैं, तो क्या किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना है। चलिए, तो बाबू अब यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन कहता कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस फिर इंटू 1 माइनस। तो बाबू एक सूत्र होता है, देखो तो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर होता है, तो वही a के जगह पर 1 है और b की जगह पर क्या है? साइन थीटा। फिर नीचे देखेंगे तो a की जगह पर 1 और b की जगह पर क्या है? cos थीटा। तो यहाँ पे बाबू हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह पर 1 बात, 1 के स्क्वायर माइनस b की जगह पर साइन बात, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की जगह पर 1 है ना जी, अब माइनस b की जगह पर क्या है? cos थीटा है। बोलिए जी, तो cos स्क्वायर थीटा। अब जोर से थोड़ा बोलिएगा, याद है ना जी, 1 के स्क्वायर 1 होता है, अब माइनस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? p बटा h होता है, लंब बटा कर्ण। फिर देखिए, यही बोलिए, 1 के स्क्वायर 1 होता है, cos थीटा का सूत्र क्या होता है? b बटा। बस हम मान बाबू पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मान रख देंगे। बाबू 1 माइनस p का मान क्या है? देखो तो 8 है, 8 के। h के मान क्या निकला? 100 रूट 113 के बाहर होगा ना जी। अब बाटा में 1 माइनस b का मान क्या है बाबू? 7 के। h के मान रूट अंडर 113 के बाहर। के से के क्या हो जाएगा? के से के क्या हो गया? कट गया। अब बाबू देखिए, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बेटा? यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो a का रूट अंडर 13 के लघुत्तम क्या होगा? रूट अंडर 13। उसके बाद 1 में रूट अंडर 13 से भाग होगा, तो रूट अंडर 1 में रूट अंडर 13 से भाग होगा
तो एक रूट अंडर 113 होगा, और उसमें 1 से गुना होगा तो क्या होगा, बाटा के जोड़ घटावा है नु 113 होगा। बात समझे ना, माइनस के माइनस, अरे बाटा के जोड़ कर रहे हैं, इसके ऊपर अलग इसके नीचे अलग, ठीक है। तो रूट अंडर 13 से 113 और रूट अंडर 113 भाग हुई तो क्या होगा 1, 1 में ये घटाएंगे तो क्या होगा 8। कोई दिक्कत? फिर नीचे देखिए, एक काम करेंगे ना बाबू, स्क्वायर हम थोड़े स्क्वायर छोड़ दिए हैं, 1 मिनट देखेंगे, इसका भी स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में स्क्वायर है तो हम छोड़ दिए ना, तो के कट गया, यही भी कट गया, तो स्क्वायर कब क्या करेंगे ध्यान से देखो 1, ठीक है। यहां से फिर से बनाते हैं बाबू, ठीक है, पीछे तक दिखाई दे रहा है ना, आ गया लाइट। देखिए 1 के स्क्वायर क्या होगा जी, 1 माइनस, और पी का मान क्या था 8 के, एच के मान रूट अंडर 100 एक के बाहर है स्क्वायर, ठीक है बाबू। फिर 1 माइनस बी के मान, एच के मान रूट अंडर 113 के बाहर होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल क्योंकि इसका रूट निकल गया है, ठीक है जी। 13 के जो है वो रूट में से निकल गया है, 113 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूटे में, ठीक है। और स्क्वायर के से के क्या हो गया, ये भी कट गया, तो 1 माइनस 8 के स्क्वायर क्या होगा 100, सॉरी खाली 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर 13 से क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर से कट जाता है, तो नीचे केवल बचेगा 113। अब देखिएगा 1 माइनस दोनों पर हक है ना जी स्क्वायर, तो 7 से 49 बटा इसका ये कट जाएगा तो 113, तो हमें यह मिला कि हमें रूट से झंझट हट गया ना जी। नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो अब उल्टा बटा के ऊपर अलग करो, जोड़ घटा बटा के नीचे अलग करो, तो बटा के ऊपर देखो 1 और 113 का लघुत्तम क्या होगा 113 में 1 से भाग होगा तो 117 होगा, और 117 में 1 से गुना होगा तो माइनस के 117 में 117 से भाग हुई तो लड़की इधर देखो, 1 में 64 से गुना हुई तो, फिर यहाँ पे इसको लघुत्तम होगा तो क्या होगा 100, फिर 117 में भाग होगा 1 से तो 117, 117 में फिर 1 से गुना होगा तो 100 माइनस 117 में 117 से भाग होगा तो 1 में 49 से गुना होगा तो, बस बाटा के जोड़ किया और कुछ नहीं किया, दिमाग नहीं आप लोग खटाना है ज्यादा। इसको ऊपर अलग 117 में से 64 गल तो 49 हुई, बटा में 100, फिर 117 में से 49 गल तो 64 हुई, फिर बटा में 113। मेरे प्यारे बच्चे, अभी भागा के चिन्ह है का मतलब गुना होगा तो पलट जाएगा, तो 49 बटा 100 और गुना के चिन्ह हुई तो नीचे के ऊपर हो जाएगी 113 बटा 64, ये तो कट जाएगा ना जी, तो 49 बटा क्या हो जाएगा 64। 1 नंबर का आंसर हो गया कि 49 बटा 64 आ गया इसका। अब 2 नंबर बहुत आसान है जी, 2 नंबर क्या है बहुत आसान है, बोलिए 2 नंबर किसको निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का माने कितना दिया है 7 बटा 8, तो कॉट के माने ही दिया है 7 बटा 8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर दिया तो फिर 600 से 8 अठाई, बस दोनों ये आंसर होगा 49 बटा 64, 49 बटा 64। इस पे एक क्वेश्चन देंगे क्या बन जाएगा, नोट करो।